राधे राधे, कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगल में होंगे। तो सबसे पहले तो आपको देव उठनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो देव उठनी एकादशी का बहुत प्रश्न आ रहा था, आपका मन में संशय उत्पन्न हो रहा था कि 1 नवंबर की है या 2 नवंबर की है। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे हम कि जो देव उठनी एकादशी है, देव प्रबोधनी एकादशी है, वो कब है, वृंदावन में, बाके बिहारी मंदिर में, राधा माधव के मंदिर में और गौड़ीय संप्रदाय में कब मनाई जा रही है, इस्कॉन टेम्पल में भी कब मनाई जा रही है एकादशी, है ना। ये त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। एकादशी का जो व्रत होता है, जो दशमी से प्रारंभ होकर द्वादशी तक होता है, और व्रत एकादशी का होता है। इसमें एकादशी से एक दिन पहले होती है दशमी। दशमी से नियम प्रारंभ हो जाते हैं, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया जाता, और बाकी सारे सेम वही नियम रहते हैं एकादशी वाले। चावल का भी सेवन नहीं करना चाहिए दशमी पर। द्वादशी पे चावल का सेवन कर सकते हैं, बाकी सेम वही नियम होंगे एकादशी के। तो अब हम जानते हैं, पहले कुछ लोग जो होते हैं वो चावल का ही करते हैं परहेज कि किस दिन चावल नहीं खाने हैं। तो आपको 1 नवंबर को चावल नहीं खाने हैं। एकादशी जो प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर को 9:11 पे हो रही है, और जिसका समापन हो रहा है 7:30 बजे, 7:30 बजे 2 नवंबर को। अब कुछ लोग कहेंगे कि व्रत जो है 2 नवंबर को क्यों हो रहा है, उस दिन तो समाप्त हो रही है। तो जो व्रत होता है वो सूर्योदय से होता है ना। जब एकादशी तिथि में दशमी आ जाती है तो वो एकादशी को भेदा कहा जाता है। उस एकादशी में छेद हो जाता है और उसका व्रत नहीं किया जाता है जो दशमी युक्त एकादशी होती है। हमेशा फिर द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। तो द्वादशी युक्त एकादशी का जब व्रत श्रेष्ठ माना गया है, तो इस अनुसार सूर्योदय से हम व्रत कब करेंगे, क्योंकि उस समय 1 तारीख को जो है सुबह के समय, सूर्योदय के समय दशमी है, और 2 तारीख को एकादशी है। तो व्रत 2 तारीख को होगा बाके बिहारी जी के मंदिर में, गौड़ीय संप्रदाय में, बाके बिहारी जी के मंदिर में, इस्कॉन टेम्पल में, गौड़ीय संप्रदाय में, सभी में व्रत 2 तारीख का ही होगा।